खबर अयोध्या से है। ज्येष्ठ का वहां गर्मी के मौसम का प्रतीक माना जाता है। इसे तपते वातावरण का प्रभाव संपूर्ण प्रकृति पर भी पड़ता है। चिलचिलाती गर्मी और धूप से मंदिरों में विराजमान भगवान भी इस मौसम से प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में लोग जहां एसी, कूलर, पंखे का सहारा लेकर गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं अयोध्या के मठ मंदिरों में भी भगवान को गर्मी से राहत दिलाने के लिए फूलों की झांकी सजाई गई है। प्राचीन सिद्धपीठ, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान भगवान को सुगंधित फूलों की झांकी से भगवान को शीतलता तो मिलती ही है, साथ ही श्रद्धालुओं के लिए बेहद आकर्षण करने वाला यह पल होता है। दरअसल दूर दराज से श्रद्धालु जब अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने आते हैं और वहां पर फूलों से सजे अपने आराध्य को देखते हैं, तो श्रद्धालुओं के मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पुष्प वर्षा और फूलों की झांकी भगवान को शीतलता देती है, गर्मी से राहत देती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अयोध्या के मठ मंदिरों में प्राचीन काल से आप परंपरा निभाई जा रही है। इतना ही नहीं, मठ मंदिरों में सुगंधित फूलों की झांकी सजाई जाती है ताकि भगवान को इससे शीतलता प्रदान हो। विभिन्न प्रकार की सुगंधित फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। भक्तों से लेकर भगवान तक सब स्कूल बल्ले की झांकी में भक्ति भाव से सरोबार नजर आते हैं। अयोध्या के संतों की माने तो अयोध्या के मठ मंदिरों में यह परंपरा हजारों वर्षों से निभाई जा रही है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की सेवा करता है, ठीक उसी प्रकार मठ मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी की सेवा पुजारी करते हैं। शायद यही वजह है कि इस गर्मी से राहत दिलाने के लिए पुजारी से लेकर भक्तों तक भगवान के पास सुगंधित फूलों की झांकी सजाते हैं। राम कचहरी मंदिर के महंत शशिकांत दास बताते हैं कि ज्येष्ठ के माह में अयोध्या में यह परंपरा रही है। प्रत्येक मठ मंदिरों में फूल बंगले की झांकी सजाई जाती है। ज्येष्ठ के महीने में भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को मनाने के लिए प्रथा है। सुगंधित फूलों, बेला और गुलाब के फूलों से भगवान सुगंधित वातावरण में आनंदित होते हैं। ऐसा भक्तों की चाहत रहती है। जिस तरह से हमारे जीवन में 4 ऋतुएं आती हैं, उसी तरह से भक्तों का मानना है भगवान को भी हमारे गर्मी लगती है। गर्मी से निजात दिलाने के लिए भक्त फूल बंगले की झांकी सजाते हैं। पहले तो मैं सभी भक्तों के लिए मंगल कामना करता हूँ सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से। और जिस प्रकार से जेठ के मंगल के पूर्व संध्या पे फूल बंगले की आज झांकी है और ये झांकी कल तक रहेगी। जेठ के मंगल में भक्तों को कोशिश करना चाहिए, हनुमान जी के आसपास के जो भी मंदिर है, दर्शन और पूजन के बाद कोशिश करना चाहिए जो भक्त दर्शन करके वापस आए, उनको शरबत पिलाएं, जल पिलाएं, कुछ प्रसाद ग्रहण कराएं। ऐसा कराने से पुण्य मिलता है। और मंगलवार को जेठ के मंगल में दर्शन जरूर व्यक्ति को करना चाहिए। हर मंगल को करना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ के मंगल में जरूर दर्शन करना चाहिए। ज्येष्ठ के मंगल में दर्शन करने से व्यक्ति का सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण होता है। आज फूल बंगले की भव्य झांकी है, दिव्य झांकी है। और इस दिव्य झांकी हनुमान जी महाराज का लमसम हमको लगता है कि हम लोग की जानकारी में कम से कम 2000 वर्ष से हम लोग मना रहे हैं। हम लोग यहाँ पर 200 कुछ ईस्वी में आए थे, तब से लेकर आज तक मतलब ज्येष्ठ में हम लोग, गंगा दशहरा में हम लोग फूलबंगला की झांकी हम लोग मनाते हैं। और आज भव्य झांकी है। सभी भक्तों को मंगल कामना, हनुमान जी महाराज की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। और हनुमान जी महाराज सभी भक्तों का कल्याण करें। जो भी भक्त निष्काम भाव से हनुमान जी महाराज का दर्शन और पूजन करता है, हनुमान जी महाराज सारे कष्ट दूर करते हैं और मंगल ही मंगल करते हैं। मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज। क्या है ये पूरा? और देखिए क्या है कि जिस प्रकार से बढ़ती हुई गर्मी, इतनी तपिश, हम लोग भी कोशिश करते हैं भगवान को जिस प्रकार से शीतल, पारब्रह्म परमात्मा है, उनको तो हमको देने की जरूरत है, लेकिन हम भक्त हैं। और भक्त का भगवान के प्रति भाव मनोरम होता है, अद्वितीय होता है। जिस प्रकार से अपने बालक की सेवा करता है व्यक्ति, जिस प्रकार से अपने गुरु की सेवा करता है, उसी प्रकार से व्यक्ति का भाव होता है, भक्तों का भाव होता है कि हनुमान जी महाराज चाहे जिस भी देवी देवता को मानते हैं वहाँ पर। आज फूल बंगले की झांकी है, दिव्य गर्मी, भव्य गर्मी, जबरदस्त गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी है, इसके नाते भव्य फूल बंगला की झांकी सजाकर और हनुमान जी को शांति, भक्तों को शांति की मंगल कामना करते हैं। और इस फूल बंगले की भव्य झांकी में सभी भक्तों का कल्याण और मंगल कामना। अयोध्या में जेठ के पावन अवसर पर, जेठ से लेकर श्रावण पूर्णिमा तक अयोध्या में ये परंपरा रही है कि फूल बंगले की झांकी प्रत्येक मठ मंदिरों में होती है। नियमानुसार ज्येष्ठ पावन महीना है, ज्येष्ठ मास का, जिसमें हर मंगलवार को हनुमान जी महाराज जी के यहाँ और कनक भवन में और माँ सरजू जी रामलला के दरबार में बलराम दास जी महाराज जी वृंदावन से पधारे हैं, उनके द्वारा प्रतिवर्ष ये झांकी सजाई जाती है भगवान को रिझाने के लिए। जैसे वृंदावन में प्रतिदिन फूल बंगले की झांकी का दर्शन आप सारे लोग करते होंगे। ये जेठ मास का उत्तम पवित्र महीना है।
जिसमें भगवान अपने आराध्य को मनाने की प्रथा है। तो फूल बंगले की झांकी बढ़िया दिव्य सुंदर, जिससे भगवान बेला और गुलाब के सुगंधित वातावरण में आनंद को प्राप्त हो, ऐसा भक्तों की चाहना रहती है। उसी के उपलक्ष्य में वृंदावन से पधारे महाराज जी के द्वारा राम जन्मभूमि में, रामलला सरकार के यहाँ, हनुमान जी महाराज के यहाँ, कनक भवन में और सरजू तट पर भी आज फूल बंगले की झांकी थी। ये बड़ा सुंदर दिव्य सुहावना अवसर है। हम सारे लोग, भक्त लोग इसका आनंद ले रहे हैं। भगवान सबका मंगल करें, कल्याण हो। रूप से जिस तरह से भगवान रामलला बालक रूप में हैं और कनक भवन में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो जिस तरह से हमारे जीवन में 4 ऋतुएं आती हैं, उसी तरह से भगवान के लिए भी भक्त लोगों को मानना ऐसा है कि भगवान भी हमारे गर्मी में झूल तप रहे होंगे। इसलिए सुहावना अवसर है, इसलिए फूल बंगले की झांकी सजाई जाती है।